नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश नागर। आज हम विज्ञान के दो बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। वाष्प, वेपर और वाष्पदाब, वेपर प्रेशर। आपने शायद इन शब्दों को सुना होगा, खासकर जब हम मौसम या पानी के उबलने की बात करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वास्तव में क्या हैं और कैसे काम करते हैं? आज की इस वीडियो में हम वाष्प और वाष्पदाब की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। जानेंगे कि ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम करते हैं और कुछ रोचक प्रयोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें आप अपने घर पर भी देख सकते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये यात्रा ज्ञान से भरपूर होने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाष्प की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप पानी गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलती है। यही भाप असल में पानी की वाष्प होती है। सरल शब्दों में, वाष्प किसी ऐसे पदार्थ की गैसीय अवस्था है जो सामान्य तापमान और दबाव पर द्रव या ठोस होता है। जैसे पानी सामान्य तापमान पर द्रव होता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो ये गैसीय अवस्था में बदल जाता है, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? हर द्रव में अणु लगातार गतिमान होते हैं। कुछ अणु इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वे द्रव की सतह से निकलकर हवा में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होता है, भले ही पानी उबल न रहा हो। यही कारण है कि बारिश के बाद सड़कें सूख जाती हैं या आपके गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं। गर्मी अणुओं को अधिक ऊर्जा देती है, जिससे वे तेजी से वाष्पीकृत होते हैं। लेकिन वाष्प और गैस में क्या अंतर है? यह एक अच्छा सवाल है। एक गैस वो अवस्था है जो सामान्य तापमान पर गैसीय रहती है, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जबकि वाष्प वह अवस्था है जो सामान्य तापमान पर द्रव या ठोस होती है, लेकिन गर्म करने पर गैस बन जाती है। तो जल वाष्प वास्तव में पानी की गैसीय अवस्था है। तो उसकी अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण शब्द पर, वाष्पदाब, वेपर प्रेशर। कल्पना कीजिए कि आपने एक गिलास पानी को एक ढक्कन से बंद कर दिया है। क्या होगा? पानी के अणु वाष्पीकृत होकर हवा में जाएंगे, लेकिन क्योंकि कंटेनर बंद है, वे बाहर नहीं जा सकते। वे कंटेनर के अंदर ही रहेंगे और दीवारों पर दबाव डालेंगे। जैसे जैसे अधिक अणु वाष्पीकृत होते हैं, कंटेनर के अंदर वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब जितनी तेजी से अणु वाष्पीकृत हो रहे होते हैं, उतनी ही तेजी से वे वापस द्रव में संघनित, कंडेंस भी हो रहे होते हैं। इस बिंदु को गतिशील संतुलन, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस संतुलन की अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा कंटेनर की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है, उसे ही संतुलन वाष्पदाब, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कहते हैं। वाष्पदाब कई कारकों पर निर्भर करता है। तापमान, टेम्परेचर, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वे अधिक आसानी से वाष्पीकृत होते हैं और वाष्पदाब बढ़ता है। यही कारण है कि गर्म पानी का वाष्पदाब ठंडे पानी से अधिक होता है। अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मजबूत होते हैं, तो उन्हें वाष्पीकृत होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे द्रवों का वाष्पदाब कम होता है। उदाहरण के लिए, शहद का वाष्पदाब पानी से कम होता है, क्योंकि उसके अणु एक दूसरे से अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। शुद्धता, प्योरिटी। एक शुद्ध द्रव का वाष्पदाब उसमें घुलने वाली अशुद्धियों, जैसे नमक, की तुलना में अधिक होता है। अशुद्धियां वाष्पीकरण की दर को कम कर देती हैं। वाष्पदाब की अवधारणा को समझे बिना उबलने की प्रक्रिया को समझना मुश्किल है। एक द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्पदाब बाहरी वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव लगभग 1 atm एटमॉस्फेयर होता है। पानी का वाष्पदाब 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm होता है। यही कारण है कि पानी समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है? ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है,
इसका मतलब है कि पानी को उबलने के लिए कम वाष्प दाब की आवश्यकता होती है और इसलिए वह कम तापमान पर उबल जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि पानी 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबल रहा होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि वाष्प किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था है जो सामान्य तापमान पर द्रव या ठोस होता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव के अणु सतह से निकलकर वाष्प में बदलते हैं। वाष्प दाब वह दबाव है जो संतुलन की अवस्था में वाष्प के अणु द्रव की सतह पर और कंटेनर की दीवारों पर डालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, एक द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब आज की इस बाहरी वीडियो ने आपको वायुमंडलीय वाष्प और दबाव वाष्प के दाब की बराबर एक हो जाता स्पष्ट है। और मुझे विस्तृत समझ उम्मीद है होगी कि आज यह की सिर्फ इस हमारी वीडियो ने रोजमर्रा की आपको जिंदगी से ही वाष्प नहीं और वाष्प बल्कि दाब कई की वैज्ञानिक एक और स्पष्ट औद्योगिक और प्रक्रियाओं से भी विस्तृत जुड़ा समझ हुआ दी है। होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है यह सिर्फ या आप हमारी किसी और विषय पर रोजमर्रा वीडियो की चाहते जिंदगी हैं, से ही तो कृपया नहीं, नीचे कमेंट बल्कि सेक्शन में कई बताएं। वैज्ञानिक वीडियो और पसंद आई हो तो औद्योगिक लाइक करें प्रक्रियाओं से और भी चैनल जुड़ा को हुआ है। सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।